हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक्साइटेशन सिस्टम फॉर सिंक्रोनस मशीन। तो यानी कि सिंक्रोनस मशीन को कैसे हम स्टार्ट करते हैं, एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट वी राइट टुडेज टॉपिक एक्साइटेशन सिस्टम। ठीक है, एक्साइटेशन सिस्टम फॉर सिंक्रोनस मशीन्स। ठीक है, अब देखिए एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्साइटेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स बाय पासिंग करंट इन द फील्ड वाइंडिंग। एक्साइटेशन का मतलब होता है कि फ्लक्स को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स। कैसे? बाय पासिंग करंट। कहाँ पे? इन फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग में जब हम करंट पास करते हैं तो उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इसी को एक्साइटेशन कहते हैं। अब देखिए एक्साइटेशन किस तरह का यूज़ होना है ये डिपेंड करता है बेसिकली सिंक्रोनस मशीन के साइज पे। तो अब जैसे हम वन बाई वन करके इसको, अच्छा इसमें क्या होता है कि एक्साइटेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि एक्साइटेशन के लिए क्या होता है कि हमें डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है। मतलब डायरेक्ट करंट इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग ऑन द रोटर ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। अब इसमें जैसे स्मॉल मशीन है, मीडियम साइज की मशीन है, लार्ज मशीन है। ठीक है, तो अलग अलग साइज की मशीन के लिए तो सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्साइटेशन के लिए हमें कौन सी करंट की ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़रूरत पड़ती है डीसी करंट की। ठीक, अब हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास स्मॉल मशीन है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर स्मॉल मशीन्स। ठीक है, अगर हमारे पास छोटे साइज की मशीन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डीसी सप्लाइड टू द रोटर फील्ड बाय ए डीसी जनरेटर कॉल्ड एक्साइटर। तो अगर हमारे पास स्मॉल मशीन की हम बात करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग को करंट पास करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटे हम स्मॉल डीसी जनरेटर को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइटर, मतलब जो एक्साइट करता है। दिस एक्साइटर में बी सप्लाइड करंट बाय ए स्मॉल डीसी जनरेटर कॉल्ड पायलट एक्साइटर। अब इस एक्साइटर को कौन करंट पास करता है, तो इसको एक पायलट एक्साइटर करंट पास करता है। ठीक है, द मेन एंड पायलट एक्साइटर मतलब देखिए दो जनरेटर यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक ये स्मॉल डीसी जनरेटर जिसको एक्साइटर कहते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग को करंट देता है, ये ध्यान रखिए, फील्ड वाइंडिंग को करंट देता है। तो ये हुआ, और इसको कौन करंट पास करता है या इसको कौन एक्साइट करता है, ये पायलट एक्साइटर। ये तो यानी ये और ये, तो एक तरह से ये इसको मान लीजिए हम मेन कह दिए, मेन एक्साइटर, और ये हो गया पायलट एक्साइटर। तो दो डीसी जनरेटर इसमें यूज होते हैं। तो द मेन एंड पायलट एक्साइटर्स आर माउंटेड ऑन द मेन shaft ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो। द डीसी आउटपुट ऑफ द मेन एक्साइटर इज गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। तो ये जो हमने दिखाया है कि देखिए ये जो मेन एक्साइटर है इसका डीसी आउटपुट हम फील्ड वाइंडिंग में दे देते हैं, तो वो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर देता है। और कैसे देते हैं? विद द हेल्प ऑफ, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें, विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस एंड, ब्रशेस के अलावा और क्या यूज होता है, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस एंड स्लिप रिंग, इनकी मदद से हम फील्ड वाइंडिंग को ये करंट पास कर देते हैं। द पायलट एक्साइटर मे बी ओमिटेड बट दिस अरेंजमेंट इज नॉट वेरी सेंसिटिव। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, स्मॉलर मशीन में आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन इसको हटाने से दिक्कत क्या होगी, दिस पायलट एक्साइटर को हटाने से, कि अब जो केवल मेन एक्साइटर से अगर आप इसको फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो अरेंजमेंट है ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। दिस अरेंजमेंट विल नॉट बी वेरी सेंसिटिव और क्विक एक्टिंग व्हेन चेंजेस ऑफ द फील्ड करंट आर रिक्वायर्ड बाय द सिंक्रोनस मशीन। तो इसीलिए यहाँ पे पायलट एक्साइटर यूज किया जाता है, फिर मेन एक्साइटर यूज किया जाता है। ये मेन एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है, क्योंकि अगर पायलट एक्साइटर को हम हटा देंगे
केवल हमने कहा कि एक ही जनरेटर लें, इससे हम इसको एक्साइट कर दें, तो काम तो हो जाएगा, लेकिन जो इसकी सेंसिटिविटी है, ठीक है, वो ना तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है, तो फील्ड करंट में जब चेंजेस होंगे उसको वो उतनी जल्दी सेंस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ होती है किसमें, स्मॉल मशीन में। अब आप आ जाइए नेक्स्ट जो है, अगर मान लीजिए आपके पास मीडियम साइज मशीन है, इफ यू आर हैविंग मीडियम साइज सिंक्रोनस मशीन, उसमें क्या होगा कि फॉर मीडियम साइज मशीन एसी एक्साइटर्स आर यूज इन प्लेस ऑफ डीसी एक्साइटर। तो यहाँ पे जैसे डीसी यूज हो रहा था, मीडियम साइज के लिए क्या होता है, एसी एक्साइटर यूज होते हैं। पहली चीज तो ये है। उसके बाद क्या है, एसी एक्साइटर्स आर थ्री फेज एसी जनरेटर, द आउटपुट ऑफ एन एसी एक्साइटर इज रेक्टिफाइड एंड सप्लाइड थ्रू ब्रशेज एंड स्लिप रिंग्स टू द रोटर वाइंडिंग। तो ये एसी एसी एक्साइटर क्या होते हैं, ये थ्री फेज एसी जनरेटर होते हैं। दे आर थ्री फेज एसी जनरेटर, और इनका जो आउटपुट होता है वो डायरेक्ट नहीं देते हैं रोटर में, उसको पहले हम रेक्टिफाई करते हैं, मतलब उसमें जो भी रिपल फैक्टर वगैरह है उसको रिड्यूस करते हैं ताकि हमको प्योर एसी मिल जाए। एंड देन इट इज सप्लाइड टू द रोटर with the help of brushes and slip rings। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है मीडियम साइज में और आपका स्मॉल मशीन के एक्साइटेशन में। अब मान लीजिए उससे भी बड़ी आपका लार्ज साइज की मशीन है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर लार्ज साइज मशीन्स। लार्ज साइज मशीन में क्या होगा कि अब लार्ज साइज मशीन में फॉर लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर विद रेटिंग्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू हंड्रेड मेगावाट्स द एक्साइटेशन रिक्वायरमेंट बिकम वेरी लार्ज। अब लार्ज साइज की मशीन है, मान लीजिए लार्ज साइज के आपके जनरेटर हैं कुछ 100 मेगावाट के, तो उसके लिए फिर एक्साइटेशन भी आपको उतना ही तगड़ा, उतना ही बड़ा चाहिए होगा। तो द प्रॉब्लम ऑफ कन्वेइंग सच अमाउंट्स ऑफ पावर थ्रू हाई स्पीड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स बिकम फॉर्मिडेबल। तो जो आपको इतने तगड़े लेवल पे फ्यू मेगावाट का जनरेटर आपको चाहिए, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से आपको उसको देना फिर वो सही नहीं रहता है। ठीक है, स्लाइडिंग कंटेंट में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उस केस में क्या करते हैं कि एट प्रेजेंट लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर आर यूजिंग ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। ए ब्रशलेस एक्साइटर इज ए स्मॉल डायरेक्ट कपल्ड एसी जनरेटर with its field circuit on the stator and the armature circuit on the rotor। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इसके लिए हम लोग ब्रशलेस, ताकि स्पार्किंग वगैरह ना हो, ब्रशलेस एक्साइटर का यूज़ करते हैं। ठीक, और ये ब्रशलेस एक्साइटर होते क्या है, ये एक स्मॉल डायरेक्ट कपल्ड एसी जनरेटर होते हैं जिसका फील्ड सर्किट स्टेटर पे होता है और आर्मेचर सर्किट रोटर पे होता है। द थ्री फेज आउटपुट ऑफ द एसी एक्साइटर जनरेटर इज रेक्टिफाइड बाई सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर। The rectified output is connected directly to the field winding and hence eliminating the use of brushes and slip ring। तो डायरेक्टली फील्ड वाइंडिंग में रेक्टिफाइड आउटपुट को कनेक्ट करते हैं तो ब्रशेज और स्लिप रिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब ब्रशेज और स्लिप रिंग की जरूरत नहीं पड़ती है तो कोई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट तो रहता नहीं है, तो इसलिए स्पार्किंग या और कोई किसी तरह के डैमेज होने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक, अब इसमें एक फर्दर एक चीज और होती है कि ये ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। तो ब्रशलेस का फायदा ये भी होता है कि इसमें कम मेंटेनेंस की, इट रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, क्योंकि ब्रश और स्लिप रिंग है नहीं तो उसमें कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, और दूसरा पावर लॉस भी इसमें कम होता है। पावर लॉस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, ये और फायदा होता है ब्रशलेस एक्साइटर यूज करने से। The DC required for the field of the exciter itself is sometimes provided by a small pilot exciter। अब ये जो आप थ्री फेज डायरेक्ट कपल्ड एसी जनरेटर यूज कर रहे हैं, उसको उसकी फील्ड को एक्साइट करने के लिए जो डीसी की जरूरत पड़ती है,
वो डीसी भी एक स्मॉल पायलट एक्साइटेटर से दी जाती है। यानी ए स्मॉल पायलट exciter is used to excite the field winding of this small direct couple generator। और स्मॉल पायलट एक्साइटर होगा क्या, ये कोई नई चीज नहीं, ये वही चीज होगा कि ये एक स्मॉल एसी जनरेटर होगा विथ परमानेंट मैग्नेट्स माउंटेड ऑन द रोटर शाफ्ट एंड 3 phase वाइंडिंग ऑन द स्टेटर। The permanent magnets of the pilot exciter produce the field current of the exciter. The exciter supplies the field current of the main machine, and hence the use of pilot exciter makes the excitation of the main generator completely independent of external supplies। तो पायलट एक्साइटेशन से ये फायदा होता है कि जो मेन जनरेटर है उसका एक्साइटेशन बाहरी सप्लाई पे एक्सटर्नल सप्लाई से एकदम फ्री हो जाता है। मतलब एक्सटर्नल सप्लाई क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है उससे जनरेटर के, हमारे मेन जनरेटर के एक्साइटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसके एक्साइटेशन के लिए हमने एक स्मॉल पायलट एक्साइटर कनेक्ट कर दिया है। तो ये 2-3 मेथड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। अगर स्मॉल साइज की है तो ये, मीडियम साइज की है तो ये, और लार्ज साइज की है तो ये। तो ये डिफरेंट तरह के एक्साइटेशन मेथड यूज किए जाते हैं सिंक्रोनस मशीन को एक्साइट करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ रह गया है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से चैनल की रीच बढ़ती है, चैनल के कंटेंट और अच्छे से अच्छा बनाने की मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।